नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आपके द्वारा काफ़ी बार ये पूछा गया है कि सर आप ट्रेनिंग के वीडियोज़ अपलोड कीजिए, अपने ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं अपने एक सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग में चाहे वो इंडोर एक्टिविटी हो, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटी हो, मोबाइल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वीडियोस बनाना या फिर फ़ोटोज़ अपलोड करना ट्रेनिंग सेंटर्स की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है। दूसरा देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है। जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, उस दिन उसके बाद में आपको सारे कैंडिडेट्स को स्क्वाड्स वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको अपने हॉस्टल्स अलॉट कर दिए जाएंगे। स्क्वाड्स डिवाइड करने के बाद में जो अब जैसे 30-40 जितने का भी स्क्वाड बनता है, तो वो आपके अब स्क्वाड्स बन जाएंगे और इन स्क्वाड्स की जैसे 4-4 स्क्वाड की 5-5 स्क्वाड्स की कंपनी बना दी जाती है। ABCDE जितनी भी कंपनीज होती है, कैंडिडेट्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग वो बन जाती है। फिर इसके बाद में अपने स्क्वाड्स बनने के बाद में अपना एक परफेक्ट ट्रेनिंग, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन के अगले दिन ही आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती। जैसे आपने आज ज्वाइन किया और ट्रेनिंग अगले 10 दिन के बाद में स्टार्ट होती है ऑफिशियली, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है ऑफिशियली 10 दिन के बाद में। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है आपने ज्वाइन किया और 10 दिन बाद चालू होती है, तो वो 0 वीक कहलाता है। तो उस 0 वीक में आपको नॉर्मली रनिंग करवाई जाती है और यूँ ही छोटे मोटे आपको साफ़ सफाई के काम करवाए जाते हैं। जैसे कोई पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं तो वहाँ पे झाड़ू निकाल के उसको जगह को साफ़ कर देना, इस टाइप के काम। फिर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग में आपके एक परफेक्ट शेड्यूल होता है कि आपको इस टाइम पे सुबह रनिंग के लिए उपस्थित हो जाना है, फिर इतने बजे आपकी परेड स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि आपकी PT परेड होती है, फिर आपके 3 पीरियड आपके PT होती है, फिर उसके बाद में 3 पीरियड आपके परेड के होते हैं, ड्रिल के होते हैं। फिर सुबह आप करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री हो पाते हो। फिर उसके बाद में आपको नहाने का और खाने का, इन द सेंस आपका ब्रेकफास्ट होता है सुबह सुबह, तो तब आपको नहाना भी होता है और खाना भी होता है, क्योंकि आप पसीने में तरबतर हो जाते हो। फिर उसके बाद में आपकी इंडोर क्लासेज लगती हैं 10 बजे, साढ़े 10 बजे, जितने भी बजे लगनी होती है। तो वहाँ पर अगर आप नहा के नहीं जाते हो तो वो अजीब सा होता है कि पसीने आ रहे हैं, स्मेल आ रही है। तो आपको एक तरीके से नहाना भी होता है और खाना भी होता है सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। और दोस्तों ये मान लीजिए कि पूरे दिन में आपको करीबन 4-5 बार अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। कभी आपको वर्दी डालनी पड़ती है, कभी आपको PT ड्रेस डालनी होती है, कभी आपको घुड़सवारी की ड्रेस डालनी होती है। तो आपको 4-5 बार एक दिन में अपना गेटअप चेंज करना होता है। फिर देखिए दोस्तों, अपनी इंडोर क्लासेज स्टार्ट होती है। इंडोर क्लासेज के दौरान आपको करीबन 1 घंटे का दिन में लंच ब्रेक दिया जाता है। तो लंच ब्रेक के बाद में वापस आपकी क्लासेज स्टार्ट होती हैं। तो करीबन आप 4-5 बजे आप दिन में, मतलब इंडोर क्लासेस के बाद में आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिल पाता है। 1 घंटे का टाइम ये है कि उस 1 घंटे में आपको गेम्स खिलाए जाते हैं। गेम्स के बाद में आपका रोल कॉल होता है और रोल कॉल के बाद में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। लेकिन रात को एक बार फिर आपका चेक रोल कॉल होता है कि कोई भाग तो नहीं गया ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के, कहीं इधर उधर अपने घर भाग गया हो, दोस्तों के साथ में घूमने चले गया हो। तो वो बिल्कुल भी इस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो कुछ स्ट्रिक्टनेसेस होती है, जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे। जब मोबाइल ही अलाउ नहीं है तो बाहर जाना तो बिल्कुल भी अलाउ पॉसिबल नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है कि ड्रिल हो गई, आपके इंडोर क्लासेज हो गई, तो इन फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन में आपके इसके टेस्ट लिए जाते हैं। फाउंडेशन होता है 9 वीक्स का। 9 वीक्स में AP, IB, RAC, MBC सब एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। और उसके बाद में जब बेसिक स्टार्ट होता है तो सब अपने अपने जगह पे ट्रेनिंग सेंटर्स पे रवाना हो जाते हैं। और इस बार AP और IB की ट्रेनिंग साथ में हो रही है। दोस्तों
ड्रिल और इंडोर टेस्ट आपके होंगे, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है 3-4 दिन का, और फिर आपकी बेसिक रेगुलर स्टार्ट हो जाती है। और छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अपने पीटी एक होती है पीटी कंपनी की, तो पीटी कंपनी जब होती है तो एक कंपनी को जो है लंबी रनिंग करवाई जाती है, जैसे 5 किलोमीटर रनिंग हो गई, तो वीकली एक बार हर कंपनी को 5 किलोमीटर, हर कैंडिडेट को वीकली एक बार 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। और ये बेसिक में जाके ये 5 किलोमीटर से 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच जाता है। और एक टाइम शेड्यूल होता है, उस टाइम के अंदर अंदर करना होता है। अगर आपने उस टाइम के अंदर उस 5 किलोमीटर रनिंग को पूरा नहीं किया, 28 मिनट में करना होता है, 28 मिनट में नहीं किया तो आपको वापस 5 किलोमीटर को 28 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना ही होगा। और देखिए छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है, इस बार डायरेक्टर सर द्वारा काफ़ी नई नई एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाया गया, स्पोर्ट्स मीट हुआ, 3 दिन का स्पोर्ट्स मीट चला, जिसमें वॉलीबॉल हो गया, खो खो, कबड्डी, तो ये गेम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट हमने किया। और गेम्स जो होता है कि सब लोगों को एक साथ जोड़ता है। जैसे कंपनी होगी, कंपनी में जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो उस कंपनी के जो बंदे खेल रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं कि कैसे ना कैसे अपनी कंपनी जीतनी चाहिए। तो ये एक्टिविटीज़ होती है। तो ट्रेनिंग का ये है कि ट्रेनिंग को जितने मज़े के साथ हम कर पाएँ उतनी ही अपने को अच्छी लगेगी। और अगर ये है कि अगर हमने रुचि नहीं ली किसी काम में तो वो फिर अपने को मज़ा भी नहीं आता, मज़ा भी उस काम में नहीं आता। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक फाउंडेशन होता है जो कि 9 वीक्स का होता है, इसमें 45 डेज वर्किंग डेज होते हैं, तो कुछ इस प्रकार की उसमें एक्टिविटीज़ होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।